हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम आप लोग को मैथमेटिक्स केयर पॉइंट ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में यह सिखाने जा रहे हैं कि 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से कैसे बनाने वाले हैं। तो देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को बनाया जाता है। पहले ही आप लोगों से बता चुके हैं कि अगर आप यह चाहते हैं कि लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा और मैं क्लास में आकर डायरेक्ट पढ़ूंगा तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पता नहीं कब तक ये लॉकडाउन चलने वाला है और एक एक दिन करके हमारा जो समय है ना वो ख़त्म होते जा रहा है। तो आप लोगों से यह मेरा रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा अपने आप को केयरफुल बनिए या थोड़ा सा अपने आप को इस तरह से ग्रो अप कीजिए कि हम घर पर ही जिस अवस्था में है, जिस हालात में है, उसी में हालात में रहकर हम पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन के माध्यम से हर कोई पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। ये सारा बिजनेस जो भी है वो सब कुछ ऑनलाइन के माध्यम से चल रहा है। तो कब तक ये लॉकडाउन रहेगा इससे कोई मतलब नहीं रह चुका है। जब तक लॉकडाउन ख़त्म होता है तब तक बहुत बच्चे जो हैं बहुत कुछ सीख चुके होंगे। तो अपना समय वेस्ट ना करें और आगे की तरफ पढ़ाई करें। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 को 4.2 का क्वेश्चन जो है 5 उसको कैसे हम बनाएंगे। तो हमने बता दिया है, काम कर सकते हैं। 5-6 काम हम प्रॉपर्टी सिखा चुके हैं, 7 प्रॉपर्टी सिखा चुके हैं, 7 गुणधर्म सिखा चुके हैं। किसी के पंक्ति पर किसी को हम बदल सकते हैं, जैसे कि R1 को R2 पर, R2 को R1 पर। सर R1 R2 क्या है? R1 है, R2 है, R3 है। अभी तक सभी वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि LHS दिया हुआ था और RHS का मान 0 दिया हुआ था, लेकिन अगली बार LHS भी दिया हुआ है और RHS इतना आपको प्रूफ करके लाना है, जिसे प्रूफ टेस्ट कह सकते हैं। इसे हम प्रूफ टेस्ट कर सकते हैं कि सिद्ध करके दिखाएं। तो किसी के पंक्ति में किसी के इंटरचेंज कर सकते हैं, पहला काम है। दूसरा काम है किसी पंक्ति में किसी के साथ गुना कराकर भी उसके साथ उसको हम ऐड कर सकते हैं। तीसरा काम है कि यहाँ पर हम घटा भी सकते हैं। तो बहुत सारे नियम हैं जो कि हम काम को करते हुए इस तरह से प्रक्रिया को अपना सकते हैं, जैसे कि 7 प्रॉपर्टी मैंने बता चुके हैं पिछले 2-3 वीडियो में। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम। तो इस तरह की लाने के प्रयास किया जाए, इस तरह का। तो इस तरह के लाने के प्रयास में हम यह देखेंगे कि B+C है, Q+R है, Y+Z है। हमें क्या चाहिए? ABC चाहिए, PQR चाहिए और XYZ चाहिए। चलिए तो हम अपना थोड़ा दिमाग लगाते हैं यहाँ पर। अगर ये जोड़ेंगे तो B+2B हो जाएगा, C+2C हो जाएगा, A+2A हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले क्या चाहिए? हमें 2 चाहिए। समझिए बढ़िया से, सबसे पहले क्या चाहिए? हमें 2 चाहिए कि 2 किस तरह से आएगा। तो 2 लाने के लिए काम कर सकते हैं ना, फॉर्म लिख सकते हैं यहाँ पर LHS। तो फॉर्म LHS से हम काम कर रहे हैं। तो क्या काम कर रहे हैं? R1 के पैलेस पर R1 + R2 + R3। हमने बताया था किसी भी पंक्ति को किसी भी पैलेस पर हम जोड़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि 2 ही को, कितना को भी जोड़ सकते हैं। R1 + R2 + R3 + R4 जितना रहेगा उतना जोड़ सकते हैं। तो यह मेरे पास है R1, यह है R2 और यह है R3। आप समझ पा रहे हैं बढ़िया से? यह R1 है, यह R2 है और यह R3 है। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ना है, मतलब क्या? इसके क्रम सामने वाला एलिमेंट जो है उसके साथ जुड़ेगा। तो आइए देखते हैं हम जोड़ते हैं। तो थोड़ा सा स्टार क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन आपका बार बार एग्जाम में जो है बच्चों यह आ चुका है। तो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए क्वेश्चन को हम स्टार क्वेश्चन के फॉर्म में रखे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। R1 + R2 + R3, R1 + R2 + R3, R1 + R2 + R3। देखो R1 + R2 + R3। तो R1 के प्लेस पर R1 + R2 + R3 कह रहा है ना आपसे। तो देखते हैं B + C + A + B R1 + R2 + R2 + R3 + R3 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। सेम उस तरह से Q + R + P + Q। कोई समस्या नहीं ना? सेम इस तरह से Y + Z + X + Y। क्लियर हो चुके हैं अभी तक? कोई समस्या नहीं किसी को? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो केवल R1 पर काम किया गया, R2 और R3 पर काम नहीं हुआ है। तो R2 और R3 जैसे है वैसे हम उतार देंगे। यह बार बार आपको रिमाइंड करा रहे हैं
ये बार बार इस टर्म को रिमाइंड करा रहे हैं कि जो टर्म में कोई काम नहीं किया जा रहा है तो उसको जैसे है वैसे क्या किया जाएगा, उतार दिया जाएगा। इसको आप समझिए हम कौन बढ़िया से। तो c प्लस a प्लस b, r प्लस p प्लस q, यहाँ पर है z प्लस x और x प्लस y। इन पर हमने कोई काम नहीं किया, इसलिए जैसे थे वैसे हमने इसको उतार दिया। चलिए अब देखा जाए, सबको जोड़ा जाएगा तो a प्लस a 2a, b प्लस b 2b और c प्लस c 2c। सिमिलरली इधर भी जोड़ेंगे हम तो क्या होगा, तो p प्लस p 2p, p प्लस p 2p और q प्लस q 2q, r प्लस r 2r, x प्लस x 2x, y प्लस y 2y और z प्लस z 2z। लिख सकते हैं इसको ना। तो चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पर 2a प्लस 2b प्लस 2c, इधर 2p प्लस 2q प्लस 2r, इधर 2x प्लस 2y प्लस 2z। कोई समस्या नहीं किसी को? यहाँ देखिए c प्लस a, r प्लस p, x प्लस z प्लस x। आप सही है आप लोग? चलिए यहाँ देखिए a प्लस b, p प्लस q और यहाँ पर x प्लस y। हो जाओ नहीं किसी को? अब यहाँ आपको समझ आ रहा है कि हमें क्या चाहिए, RHS में 2 चाहिए। तो जब RHS में 2 चाहिए तो इस काम कर सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हैं ना। हाँ, हम जनरली निकाल सकते हैं। तो एक क्लियरली रूप से यहाँ से 2 हमने कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पर a प्लस b प्लस c, यहाँ क्या बचेगा p प्लस q प्लस r, यहाँ क्या बचेगा x प्लस y प्लस z। बता दें आपको कि बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आपका आ चुका है। यहाँ क्या बचेगा c प्लस a, यहाँ क्या बचेगा r प्लस p, यहाँ क्या बचेगा z प्लस x, यहाँ क्या बचेगा a प्लस b, यहाँ क्या बचेगा a प्लस b, यहाँ क्या बचेगा तो p या प्लस q, यहाँ क्या बचेगा x प्लस y। सही है आप लोग? अब हमें यह सब सिंगल टर्म में चाहिए। देखें कॉन्सेप्ट लगाया जाए, कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। पहले हमें 2 चाहिए था, पहले हमने क्या निकाल लिया 2 निकाले 2। अब हमें देखना है कि ये सब डबल ट्रिपल के फॉर्म में है, सब डबल ट्रिपल के फॉर्म में है। और क्या चाहिए हमें, तो सब सिंगल के फॉर्म में चाहिए, सब सिंगल के फॉर्म में। ताई बाबू देखते हैं कि सिंगल हम कैसे लाएंगे। इसके साथ इसको घटा दें या इसको घटा दें, तो जैसे ही इसके साथ इसको घटाएंगे तो ए और सी खत्म हो जाएगा। इसके साथ इसको घट जाएंगे तो ए और बी खत्म हो जाएगा। तो ए बी खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, सी बचेगा ना। समझ रहे हो इस बात को बढ़िया से आप लोग? या तो R1 पर R1 माइनस R2 या R1 पर R1 माइनस R3, कोई भी काम कर सकते हैं। R1 के प्लेस पर R1 माइनस R2 भी कर सकते हैं, क्योंकि C और A घटेगा तो C और A घट जाएगा, C और A घट जाएगा तो B बचेगा, तो एक सिंगल बचा। या R1 के प्लेस पर R1 माइनस R3 करेंगे तो R3 जैसे ही करेंगे तो E और B घट जाएगा तो क्या बचेगा, C बचेगा। हर कंडीशन में एक ही नहीं बच रहा है, तो एक ही चाहिए ना हमें। बाद में तो हम सेट कर लेंगे जैसे करना वैसे। चलिए यहाँ से हमने इसको पूरा डाल दिया। यहाँ चाहते हैं तब इसको नोट कर सकते हैं, तब आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने काम कर सकते हैं कि R1 के प्लेस पर R1 माइनस R3 कर दिया। क्या कर दिया हमने कि R1 के प्लेस पर R1 माइनस R3 कर दिया। समझिए एकदम इसको बढ़िया से। यह है आपका R1 और यह है आपका R3। तो R1 में से R3 हम घटाएंगे तो घटाया जाए तो लिख सकते हैं 2 इंटू A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, इसको घटाया जा रहा है तो माइनस A माइनस B। चलिए इधर क्या है P प्लस Q प्लस R, P प्लस Q प्लस R इधर घटा दिए हैं माइनस P माइनस Q। सिमिलरली इधर है X प्लस Y प्लस Z और इधर घटा दिए कितना माइनस X और माइनस Y। अगर आपको इधर नहीं भी दिखाई दे रहा हो तो हम बोल रहे हैं तब समझ सकते हैं, बढ़िया से समझ कर लिख सकते हैं। कि हो सकता है कि उधर वीडियो कट भी जा रहा हो तो उधर समझिएगा। अब जैसे वैसे उतार दिया जाए C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X, A प्लस B, P प्लस Q और X प्लस Y।
एक लाइन में समझ लिया जाए कि R1 यह था R1 माइनस R3, R1 माइनस R3, R1 माइनस R3 कर दिया हमने। अब यहाँ देख लीजिए ए बी गया, ए बी गया, यहाँ कौन सा गया, P से P गया, Q से Q गया, X से X गया और Y से Y गया। क्लियर है ना यहाँ तक? चलिए, तो क्या बचेगा मेरे पास, तो बचेगा 2 इंटू, क्या बचेगा 2 इंटू, तो 2 इंटू बचेगा मेरे पास C R Z, 2 इंटू C R Z। इधर क्या बचेगा, तो C प्लस A R प्लस P Z प्लस X। इधर क्या बचेगा, A प्लस B P प्लस Q और X प्लस Y। ये मेरे पास इतना टर्म बचेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अब किस तरह से सिंगल किया जाए। तो यहाँ देखा गया कि यह R1 है, R1 माइनस R2 कर सकते हैं, तो यहाँ से C खत्म हो जाएगा, यहाँ से R खत्म हो जाएगा, यहाँ से Z खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो काम कर लिया जाए, R1 के प्लेस पर R1 माइनस R2 के प्लेस पर R2 के प्लेस पर R2 माइनस R1। समझ पा रहे हो ना? क्योंकि R2 में डबल डबल है और R2 को हमें सिंगल करना है। तो सिंगल करने के लिए R2 में से अगर R1 को घटा दिए तो C खत्म हो जाएगा, यहाँ से R खत्म हो जाएगा, यहाँ से Z खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा, A P और X बचेगा। क्लियर है आप लोग? चलिए, तो 2 इंटू, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, क्या घटाएंगे हम, तो घटाएंगे तो C खत्म, पहले इसको लिख दो कि इस पर काम नहीं हो रहा है। तो C R Z ये जैसे वैसे है। किस पर काम हो रहा है मेरा, R2 पर काम हो रहा है। R2 पर क्या कर रहे हैं हम, पिछले प्रोसेस के अनुसार R2 माइनस R1 कर रहे हैं। तो इसको इसमें से घटाएंगे तो C से C खत्म होगा ना, स्पेस थोड़ा कम है, हम लिख दे रहे पहले से ही। तो C से C खत्म हो जाए, क्या बचेगा यहाँ पर, A बचेगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, R से R खत्म हुआ तो क्या बचेगा, P बचेगा। जैसे कि यहाँ पर इसको घटाए थे तो कट गया था तो C बचा था। सिमिलरली ये भी काम कर रहे हैं। यहाँ इसको ये घटाएंगे Z, तो क्या बचेगा यहाँ पर, X बचेगा। साफ क्लियर हो रहा है कि सिंगल के फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि मैं सिंगल के फॉर्म में चाहिए, बाद में उसको एडजस्ट कर देंगे जिस तरह से करना होगा। यहाँ पर क्या है, A प्लस B, यहाँ पर क्या है P प्लस Q, यहाँ पर क्या है X प्लस Y। अब यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है कि अबरी बार तुम खुद से कह सकते, सोचो क्या करेंगे। तो यह R3 के पैलेस पर, R3 के पैलेस पर R3 माइनस R2, R3 के प्लस पर R3 माइनस R1 क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि A B है तो A B में से कोई एक घटना चाहिए, जो कि यहाँ पर E है, तो A से घट जाएगा तो B बचेगा ना। लेकिन R3 के प्लस पर R3 माइनस हम R1 करते तो उस कंडीशन में क्या होता कि यहाँ पर A B है और A प्लस B अब माइनस C हो जाता, जो कि 3 टर्म हो जाता। हमें चाहिए सिंगल टर्म। तो सिंगल टर्म करने के लिए R3 के प्लेस पर R3 माइनस R2 करेंगे, तब ना A से A खत्म होगा, P से P खत्म होगा और X से X खत्म होगा। क्लियर हो पा रहा है? चलिए, तो R3 के प्लेस पर R3 माइनस R2, R3 के प्लेस पर R3 माइनस R2, तो देखा जाए तो 2 इंटू, इसको उतार दीजिए। देखिए, पहले ये बात हमने सिखा चुके, बार बार कह रहे हैं कि जिसके पैलेस पर आप काम कीजिएगा उसी को लिखिएगा चेंज करके, और सब में जो होगा कोई चेंजिंग नहीं होगा, जो है वह रेस्ट के फॉर्म में जैसे है वैसे ही उसको हम लिख सकते हैं। तो R1 पर और R2 पर कोई काम नहीं हो रहा है, R1 पर R2 पर कोई काम नहीं हो रहा। किसके पैलेस पर काम हो रहा है, R3 के पैलेस पर काम हो रहा है। तो ओनली फॉर चेंजिंग जो है ना बाबू, जो चेंजिंग हम करेंगे वो केवल R3 के पैलेस पर करेंगे, न कि R1 पर और R2 पर। इसको कभी भी गलती से भी चेंज मत करना। समझ पा रहे हो ना? चलिए, तो C R Z A P X, इधर क्या है, घटाएंगे, घटा देते हैं एक बार, क्योंकि बता दें पहले कि स्पेस थोड़ा कम है, एक बार में क्लियर हो जाएगा। तो इसमें से A गया तो A कैंसिल हो तो क्या बचेगा, B बचेगा, यहाँ से P कैंसिल हो क्या बचेगा, Q बचेगा, यहाँ से X कैंसिल हो क्या बचेगा, Y बचेगा। अब हमें सेटअप करना है, एडजस्ट करना है कि ये सब तो सिंगल फॉर्म हो गया, लेकिन इस टर्म आना चाहिए ना कि A B C P Q R X Y Z, ऐसा है क्या, नहीं है। तो पहला प्रॉपर्टी हमने बताया था कि डैश निकाल दिया जाए या किसी पंक्ति और स्तंभ को बदल दिया जाए, किसी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ को बदल दिया जाए तो उसका चिन्ह जो है ना, चिन्ह में परिवर्तन आ जाता है। तो पहला हम काम करते हैं कि R1 के पैलेस पर बदल रहे हैं किसको,
R2 को। ध्यान समझिएगा, R1 के पहले पे किसको बदल रहे हैं, R2 को। तो R2 जो है वो R1 पर जाएगा और चिन्ह यहाँ पे किसका आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। कि दो पंक्ति या दो स्तंभ को, दो रो या दो कॉलम को अगर आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, सेकेंड प्रॉपर्टी है, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन चिन्ह जो है वह क्या होता है, बदल जाता है। तो देखा जाए -2 चला गया ऊपर, ये चल जाएगा ऊपर, तो AP X हो गया, ये आ जाएगा नीचे, CR Z हो गया, और इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, तो BQ और Y हो गया। ये बदल दिया जाएगा R2 को R1 पर और R1 को R2 पर, यानी कि जो R2 था वो चला गया R1 के पास, जो R1 था वो चला गया हाँ R2 के पास। फिर भी नहीं, तो A के बाद क्या चाहिए, B चाहिए। B क्या है मेरे पास, नीचे है। तो अबरी बार काम कर सकते हैं, कि R2 के पैलेस पर चेंज कर सकते हैं किसको, R3 को। R2 के पैलेस पर, यह R2 के पैलेस पर किसको चेंज कर सकते हैं, हम R3 को, और R3 के पैलेस पर किसको चेंज कर सकते हैं, हम R2 को। और यहाँ आपका क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा इसको हटाना होगा, यहीं पर आपको दिखा देते हैं, एक छोटा सा टर्म है यहाँ पर, आप देख पा रहे हो तो समझ पा रहे हो। तो जैसे हम चेंज करेंगे R2 को R3 पर, R3 को R2 पर, तो चिन्ह जो है चेंज होगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। चलिए इसको लिख दीजिए APX, ठीक है। R2 जा रहा है R3 के पास, और R3 आ रहा है किसके पास, R1 के पास, इसलिए अपनी माइनस था, फिर माइनस क्या हो जाएगा, मेरे पास प्लस हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ, क्या होगा, PQ Y या CR और Z। और इस तरह से मिला लिया जाए कि RHS का जो वैल्यू है वह आया है कि नहीं आया हुआ है। तो आई होप कि आप लोग क्लियर हो चुके होंगे कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। फिर से एक बार हम रिमाइंड करा दें कि LHS का जो वैल्यू है वही किस में आना चाहिए, RHS के फॉर्म में आना चाहिए। तो उस कंडीशन में देखा गया कि पहले 2 चाहिए था, तो हमें ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो R1 के प्लेस पर R1 + R2 + R3, आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो कि C1 के प्लेस पर C1 + C2 + C3, किसी भी तरह से इस क्वेश्चन को बनाया जा सकते हैं। अगर कहीं भी आपको डाउट हो तो इस क्वेश्चन को 1 बार 2 बार आप मिलाकर देख सकते हो। अगर और भी डाउट हो रहा है तो बता दिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस नंबर पर क्वेश्चन को सेंड कीजिए और बनवाइए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे हम बनाएंगे। इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं पहले बहुत बढ़िया से, तब इसको समझ सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देखते हैं कि यह क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है, क्या लाना हमको, 0 लाना। तो पहले ही बता चुके हैं कि अगर किसी भी सारणी का मान 0 लाना हो, किसी भी सारणी का मान 0 लाना हो, तो 2 कंडीशन मेरे पास है। या तो 2 पंक्ति और 2 स्तंभ को इक्वल कर दिया जाए, या किसी एक पंक्ति और एक स्तंभ के सभी सदस्यों को 0 कर दिया जाए। 2 ही कंडीशन मैंने बताया है कि यदि किसी सारणी का मान 0 हो, डिटर्मिनेंट का 0 हो, तो उस कंडीशन में कोई भी R1, R2, R3 कोई भी एक पैलेस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जो कि यहाँ पर R1 0 है, इसलिए इसका मान क्या होगा, 0 होगा। ये पहला प्रॉपर्टी इसमें बताया मैंने। एक और प्रॉपर्टी बताया, एक और गुणधर्म बताया कि यदि किसी सारणी का मान 0 लाना है, तो उस कंडीशन में 2 पंक्ति या 2 स्तंभ, यानी कि 2 रो या 2 कॉलम आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसी कह रहे हैं आप लोगों से बाबू कि जो प्रॉपर्टी है उस पर कमांड कीजिए, जो थ्योरम है उस पर कमांड कीजिए। थ्योरम क्लियर हो जाएगा तो कितना भी क्वेश्चन को आप बना सकते हो। तो कभी भी याद रखिएगा माइंड में अपना कि अगर आपको किसी भी सारणी का मान 0 लाना हो प्रॉपर्टी का यूज करके, तो उस कंडीशन में एक पंक्ति का मान 0 होना चाहिए या एक स्तंभ का मान 0 होना चाहिए, तो 0 होगा पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि 2 पंक्तियां आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो उस स्थिति में भी उस सारणी का मान क्या होगा, 0 होगा। तो या तो ऐसे फॉर्मूला लाना या तो हमें ऐसे फॉर्मूला लाना। तो ये वर्क करते हैं। तो ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमने LHS से लेकर चले हैं, LHS से R1 के पैलेस, इसको पैलेस बोलते हैं, C × R1। सर C से गुना आपने क्यों कराया, पहला प्रश्न बनता है। तो तुम बाबू कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, बशर्ते कि आपको माइंड सेटअप होना चाहिए कि किस तरह से इक्वल होगा, यह हम देख रहे हैं। तुम्हें जो मर्जी वो कर सकते हो। तो हमने पहले C से गुना क्यों कराया, 1-2 स्टेप में आपको क्लियर होगा कि C से गुना हमने क्यों कराया।
तो R1 के पहले पर C इंटू R1, तो चलिए R1 पर केवल R1 पे हम बदलाव करेंगे और किसी में कोई बदलाव नहीं होगा। तो C से गुना कराया तो 0, C से गुना कराया तो AC, C से गुना कराया तो माइनस BC हो गया। R2 जैसे है वैसे लिख दिया, R3 जैसे है वैसे लिख दिया। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, जैसे इसमें हम C से कॉमन निकालेंगे तो C आना चाहिए बाहर ना, जैसे C से कॉमन निकालेंगे C बाहर आएगा और C से C कैंसिल हो जाएगा और ये अपने फॉर्म में आ जाएगा। इसलिए बैलेंस करने के लिए 1/C इधर हमने कर दिया। जितना से गुना कराए हैं, जितना से गुना कराए हैं एक लाइन में सीख लो, जितना से गुना कराया गया उतना से क्या कर दिया हमने, भागा दे दिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि जैसे ही R1 से हम C कॉमन निकालेंगे तो C निकालेंगे तो C हो जाएगा, C/C कैंसिल हो जाएगा, जिस फॉर्म में था उस फॉर्म में रह जाएगा। सही आप R1 से जैसे हम C कॉमन निकाले तो यहाँ से C निकल जाएगा तो C/C क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, तो अपने फॉर्म में रह जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं है। तो आइए यहाँ देखते हैं हम लोग कि अब क्या कर रहे हैं कि R1 के प्लेस पर R1 माइनस B इंटू R2, R1 के प्लेस पर R1 माइनस B इंटू R1 हम काम कर रहे हैं और देख रहे हैं किस तरह से किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि R1 के प्लेस पर R1 माइनस B इंटू R2 काम कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, R1 के प्लेस पर R1 माइनस B इंटू R2 कर रहे हैं, तो यानी कि R2 और R3 जैसे वैसे उतर जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। तो 1/में C समझ रहे हो आप, क्योंकि C जैसे कॉमन निकालेंगे C से C कट जाएगा, जैसे फॉर्म में था उसी फॉर्म में यह अपना रह जाएगा। तो R1 पर काम हो रहा है, R1 पे 20 से गुना करा रहे हैं और R2 को हम घटा रहे हैं। तो चलिए, तो 20 से गुना कराएंगे इसमें, तो 20 से गुना कराएंगे तो हो जाएगा ना माइनस माइनस प्लस A और B। तो R1 पहले लिखिए, R1 ध्यान दिए, R1 क्या है 0, तो 0 माइनस माइनस B और इंटू A, तो A कराएंगे यहाँ पर ना, तो माइनस माइनस क्या जाए प्लस A भी हो जाएगा। चलिए क्या है A और C, R1 क्या है AC, माइनस B गुना क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, तो कोई समस्या नहीं क्योंकि यहाँ पर 0 है। चलिए माइनस BC ध्यान दीजिएगा, माइनस B और माइनस C, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस है, CBC हो गया। क्लियर है आप लोग को? और माइनस A 0 माइनस C, B C और 0। क्लियर है ना आप तो सबको? देखिए तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर आएगा 1/C, AB से जाकर लिख सकते हैं, ये तो 0 हो जाएगा AC, और यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा आपका BC से BC कैंसिल हो, क्या बचेगा यहाँ पर 0 बचेगा। यहाँ देखा जाए तो माइनस A यहाँ पर 0 और यहाँ पर C, यहाँ पर B, यहाँ पर C और यहाँ पर 0। ठीक है आप लोग? अब देखा जाए, हमने दो कंडीशन बताया है कि दो पंक्ति या दो स्तंभ बराबर हो या एक पंक्ति या एक स्तंभ का मान 0 हो। तो काम कर सकते हैं क्या, इसमें से हम A कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पर A है और यहाँ पर A है, और सर यहाँ पर तो A नहीं है, तो ये समझ लीजिए कि 0 में A हो या ना हो, अगर कुछ टर्म कॉमन निकालना हो 0 में से तो उसको आसानी से हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से कॉमन निकाल लिए, तो A क्या होगा C, तो क्या मेरे पास बचा, यहाँ से A कॉमन निकल चुका है, क्योंकि बताया कि किसी भी डिटर्मिनेंट में हम एक नंबर को कॉन्स्टेंटली कॉमन निकाल सकते हैं, स्केलर नंबर को। तो ये निकल गया, तो B बचा, यहाँ C बचा, यहाँ क्या बचा 0 बचा। यहाँ पर क्या मेरे पास है, यहाँ पर है माइनस A, यहाँ पर क्या है 0, यहाँ पर क्या है माइनस C, यहाँ पर क्या है B, यहाँ पर क्या है C और यहाँ पर क्या है 0। तो आई होप डेट आपको क्लियर हो रहा होगा, विजिबिलिटी यहाँ दिखाई दे रही होगी कि यह है R1 और यह है R3, और प्रॉपर्टी के अनुसार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर R1 इक्वल टू R3 हो रहा है, अतः इसका जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। और यहाँ तक हम लोगों ने प्रूफ कर पाए कि किस तरह से R1 और R3 को इक्वल किए, यानी किस तरह से प्रॉपर्टी का यूज किए, और प्रॉपर्टी के यूज करके क्वेश्चन नंबर 6 को हमको दिखा दिए कि LHS इक्वल टू क्या है मेरे पास, RHS का वैल्यू 0 जो था वह 0 आ गया। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि आगे क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो आइए आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हम क्लियर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। जिस छात्रों को क्लियर नहीं हो रहा है कि किस तरह से यह वैल्यू लिया जा रहा है, तो उसको यह प्रॉब्लम नहीं है, उसको प्रॉब्लम है रो और कॉलम पर वर्क करना, कि किस तरह से पंक्ति और स्तंभ पर काम किया जाता है, यही उन्हें नहीं कर पा रहा है।
तो हम बता रहे हैं आपको कि जैसे ही इस क्वेश्चन नंबर 7 ख़त्म करेंगे तो वीडियो के लास्ट में 2-4 क्वेश्चन हम आपको दे देंगे जिस पर आप काम कीजिएगा और काम करके मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा। तो आपको चेक करके बता देंगे कि जो कि किए हुए हैं वो सही किए हैं कि गलत किए हुए हैं। ध्यान समझिएगा इस बात को आप लोग। तो मैंने बता रहे थे कि जिनको क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है, जैसे कि 3.4 में था एलिमेंट्री ऑपरेशन से बनाने के लिए, तो R1 R2 पर काम करना हमने सिखाया था। तो कुछ क्वेश्चन हम दे देंगे जिस पर आपको काम करके मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा और वहाँ से आप क्लियर हो जाइएगा कि किस तरह से काम किया जाता है। 1-2 काम हम करके सिखा देंगे। तो यहाँ पर हमें यह LHS दिया हुआ है। अब क्वेश्चन थोड़ा आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उस तरह से टफ होते जाएगा। जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे उस तरह से क्वेश्चन क्या होगा, टफ होते जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन पर हम स्टार लगा दे रहे हैं। बार बार यही कह रहे हैं, जिस क्वेश्चन पर स्टार लगा रहे हैं उस क्वेश्चन को आप घर पर 1 बार 2 बार 3 बार बनाइए, क्योंकि जितना ही बनाइएगा उतना ही क्लियर हो पाएगा। नहीं बनाइएगा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्लियर होने का या समझने का। तो देखते हैं यहाँ से हमें क्या चाहिए। देखा जाए तो 4 चाहिए, A² B² C² चाहिए। यहाँ 4 कहीं दिख रहा है आपको? नहीं, कहीं नहीं दिख रहा है सर। तो 4 नहीं दिख रहा है तो ABC तो दिख रहा है ना? हाँ सर, ABC दिख रहा है। रूल कहता है कि किसी भी रो या कॉलम से हम अगर एक नंबर हो तो उस नंबर को बाहर निकाल सकते हैं। यही अंतर है सारणी में, यानी कि डिटरमिनेंट में और मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स का होता है कि सब में हो तब आप बाहर निकालो, सब में हो तब बाहर निकालो, और डिटरमिनेंट का होता है कि किसी एक रो या एक कॉलम में या किसी एक पंक्ति या एक कॉलम में हो तो उसको आप बाहर निकाल सकते हो। तो इसको एकदम माइंड में सेटअप कर लेना, क्योंकि बहुत बार ये दिक्कत होता है। तो यहाँ देखिए जाए तो इसमें A है, इसमें B है और इसमें C है। तो R1 से A निकालते हैं, R2 से B निकालते हैं और R3 से हम क्या निकालते हैं? तो C निकालते हैं। A² B², सॉरी यहाँ पर होगा आपका C², क्वेश्चन में C² है, क्योंकि जब यहाँ A² है तो यहाँ B² है, तो यहाँ क्या होना चाहिए? C² होना चाहिए। तो R3 से क्या निकालते हैं हम? C निकालते हैं। क्वेश्चन को आप मिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो R1 से हमने A निकाला, R2 से हमने B निकाला और R3 से हमने क्या निकाला? C निकाला। तो A B C, तो क्या बचा है रिमाइंडर में? देखा जाए -A निकल चुका है, A निकल चुका है, B निकल चुका है, B निकल चुका है, B निकल चुका है, C निकल चुका है, C निकल चुका है, C निकल चुका है, C। क्लियर है आप लोगों को? आप कुछ समझ आ रहा होगा। हमें क्या चाहिए? A² B² C² चाहिए। तो A² B² C² चाहिए हमें, और यहाँ पर A B C है। तो एक और तो काम कर सकते हैं ना, C1 से A निकाल सकते हैं, C2 से B निकाल सकते हैं और C3 से C निकाल सकते हैं। तो आइए, तो C1 से जैसे A निकालिएगा, क्योंकि पूरा से A निकलेगा तो A इंटू A क्या होगा? A² हो जाएगा। इससे B निकालिएगा तो B इंटू क्या होगा? B² हो जाएगा। इससे C निकालिएगा तो C इंटू C क्या हो जाएगा? C² हो जाएगा। तो यहाँ पर A निकल चुका है पूरा में से, तो -1 1 1, यहाँ B -1 1, यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ -1। क्लियर हो गया आप लोगों ने? अब यह 1 1 के फॉर्म आया तो इसको हम अब सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि A² B² C² आ चुका है। A² B² C² मेरे पास आ चुकी है। अब क्या चाहिए? 4 चाहिए। तो आइए, A² B² C² मेरे पास आ चुके हैं ना। अब क्या चाहिए? तो हमें क्या चाहिए? 4 चाहिए। ध्यान रखिएगा। और जब यह 1 1 के फॉर्म में आ जाए तो इसको हम एक्सपेंड करके बना सकते हैं। तो यहाँ पर काम कर सकते हैं ना, प्लस माइनस और प्लस, और इसको एक्सपेंड कर दिया जाए। तो -1, तो -1 पर सामने सामने बंद करके देख सकते हो। मैं सामने बंद करूँ, सामने -1 1 1 1 0 -1 -1 1 -1। सही है आप लोग? चलिए अगला देखिए, इस पर -1 पर, फिर से -1 पर, फिर सामने सामने बंद कर दिया जाए तो क्या दिखाई देगा? सामने सामने बंद करते हैं तो 1 1 1 -1 1 1 1 -1। चलिए अभी किस पर? +1 पर। तो +1 पर देखा जाए तो सामने बंद कर दिए गए तो 1 -1 1 1 1 -1 1 1। तो ये हो गया A² B² C², A² B² C²। यहाँ तक सही है। माइनस गुना कराओ, माइनस प्लस, तो 1 × 1 1 हो गया, और ये कितना होगा? -1 होगा। ठीक है। अब आ जाइए,
-1 पर इसे मल्टीप्लाई कराऊँ तो ये -1, इसे मल्टीप्लाई कराऊँ तो ये भी कितना -1, ठीक है, +1, इसे मल्टीप्लाई कराऊँ तो यह 1 हो जाएगा आपका, यह 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसे मल्टीप्लाई कराऊँ तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा आपका +1 हो जाएगा ना। चलिए तो ये हो गया आपका a² b² और c²। -1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 हो गया। -1 -2 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा +2, ठीक, कितना है मेरे पास +2। और समझ आ रहा है क्लियर रूप से, +2 और +2 कितना होगा 4 हो जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करा दो तो 4a² b² c²। और इस तरह से हम लोगों ने प्रूफ कर पाए कि किस तरह से ये काम किया जाता है। और देखिए LHS था और क्या हमने लिखा है RHS लिखा है, यहाँ पर RHS आ गया है। तो इस वीडियो को पॉज करके पहले इसको नोट कर लीजिए और 2-4 हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं और लिखने के बाद एक क्वेश्चन को क्लियर करा दे रहे हैं किस तरह से रो और कॉलम पर काम किया जाता है। जो क्वेश्चन लिख रहे हैं आप ईमानदारी से उस क्वेश्चन को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिए, हम चेक करके बता देंगे कि आपका सही है कि गलत है। तो पहले आप वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए। तो लास्ट बार हम आप लोग को मौका दे रहे हैं, अगर यहाँ नहीं सीख पाइएगा तो फिर हम नहीं सिखा पाएंगे। तो यहाँ तो हम क्लियर रूप से और सावधानी से हर स्टेप को समझिएगा, क्योंकि यह 3 काम अगर आपको करनी आ गया, अगर यह 3 काम करनी आपको आ गया तो कोई भी क्वेश्चन को समझने और बनाने की गारंटी है, इसके लिए सोचना नहीं है। लेकिन ये 3 काम नहीं करते हैं तो पूरा सारणी आप इसी तरह से लेकर चलिएगा, इस तरह से घूमते रहेगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या 3 काम हम सिखा रहे हैं। R1 के पैलेस पर R2, मतलब किसी के पैलेस पर किसी को चेंज कर सकते हैं, किसी के पैलेस पर किसी को हम चेंज कर सकते हैं। तो R1 पर R2, R2 पर R3, लेकिन हम पहला काम दिए हुए, तो पहला काम दिखाते हैं आपको करके हम कि R1 के पैलेस पर कैसे काम कर रहे हैं हम R2 के चेंज करें। तो जैसे ही R1 R2 पर जाएगा तो R2 भी कहाँ आएगा R1 के पास आएगा। यह है मेरा R1 और यह है मेरा R2, चेंज कर रहे हैं तो DEF चला गया ना, DEF ऊपर में, यहाँ क्या आया ABC GH और I। क्लियर हो, यह R1 था जो कि R2 के पैलेस पर है, यह R2 था जो कि R1 के पैलेस पर है। कोई समस्या किसी को नहीं, पहला काम है। तो सिमिलरली इसी तरह का एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं जो आपको करना होगा होमवर्क में, क्योंकि जैसे ही आप जीरोक्स काम करना चालू कर दोगे तो हर क्वेश्चन बना सकते हो। तो R1 पर R2 हमने लिखा था, यहाँ आपको काम करना होगा कि R3 के पैलेस पर R2 को चेंज करना होगा। आप समझ लेना बढ़िया से कि R3 यह है और R2 यह है, तो इसको उठाकर यहाँ पर और इसको उठाकर यहाँ पर, ये बनाकर मेरे पर सेंड कीजिए कि सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। आप सही बना रहे हैं, हो सकता है कि रियर कहीं गलती हो जाए, इसी से आपको समझ नहीं आ रहा हो, आंसर नहीं है। तो पहला ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया। दूसरा कह रहा है कि R2 के पैलेस पर R2 प्लस K इंटू R3। तो आइए दूसरा काम करते हैं, इसी में हम दूसरा काम करते हैं। R2 के पैलेस पर R2 प्लस K इंटू R3, यह है फिर सब नया क्वेश्चन हो गया। ये काम कर रहा है R1 का, ये काम कर रहा है अब R2 का, ये काम कर रहा है अब R3 का। जैसे ही एक स्टेप का काम कर लेंगे ना तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट स्टेप में यह R1 बन जाएगा, ये R2 बन जाएगा, ये R3 बन जाएगा। मतलब क्या है कि फिर अपने मूल स्थिति में यह आ जाएगा। चलिए तो R2 पर R2 प्लस K इंटू R3 करना है। तो जो भी काम होगा वो पहले दिमाग में बैठा लेना आपको कि केवल R2 पर ही होगा, तो केवल R2 पर ही होगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि R1 को और R3 को उतार सकते हो। पहला अगर थोड़ा अधिक समस्या हो रहा है तो R1 को R3 को उतार सकते हो, क्योंकि काम जो है किस पर हो रहा है, केवल R2 पर ही हो रहा है। अब देखिए R2 प्लस K इंटू R3, तो R3 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यही ना है R3 का, यही नहीं इसके साथ, यही नहीं इसके साथ है। तो A प्लस इसके साथ K से मल्टीपल करना है, तब इंटू R3, तो K इंटू G, B प्लस K से मल्टीपल करना है K इंटू H, C प्लस K से मल्टीपल करना है K इंटू I। आई होप क्या आप क्लियर हो रहे हैं, या क्लियर रूप से समझ गए कि यह R2 पर K इंटू R3, R2 पर K इंटू R3, R2 पर K इंटू R3। सेम क्वेश्चन इधर लिख रहे हैं हम कि R1
R1 प्लस के इंटू R2। पहले चेंज करके एक काम करना है। आई होप दैट कि आप क्लियर हो पा रहे हो बहुत बढ़िया से, ठीक है। अब नेक्स्ट काम कह रहा है कि R3 के प्लेस पर मान लो कि ये क्वेश्चन ले लेते हैं हम कि ये क्वेश्चन मेरे पास है। R3 के प्लेस पर R3 माइनस के इंटू R1। भैया यहाँ से भी काम कर सकते हैं, जहाँ मर्जी वहाँ से काम कर सकते हैं। चलिए तो अब फिर से नया क्वेश्चन के लिए R1 होगा, यह R2 होगा और ये क्या होगा, R3 होगा। तो काम किस पर हो रहा है, R3 पर हो रहा है। तो लिखिए हम काम को कि R3 के प्लेस पर R3 माइनस के इंटू R1। R3 के प्लेस पर R3 माइनस के इंटू R1। मतलब है किसके प्लेस पर काम हो रहा है, तो मतलब है कि R3 के प्लेस पर काम हो रहा है। तो जिसके प्लेस पर काम हो रहा है उसको छोड़कर बाकी को आप रिमेंस जैसे है वैसे ही उतार सकते हो। उतार दीजिए DEF A प्लस KG B प्लस KH C प्लस KI। इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया गया। क्या किया गया कि R3 के प्लेस पर R3 माइनस के इंटू R1। R3 है तो R3 लिख दिया G, K से गुना कराएंगे तब ना घटाएंगे, क्योंकि यही ना R1 कंडीशन है, K इंटू R1। फिर इसमें K से गुना करेंगे घटाएंगे, फिर इसमें K से गुना करेंगे घटाएंगे। तो G माइनस K इंटू D, H माइनस के इंटू ई और I माइनस के इंटू एफ। आई होप डैट कि आप क्लियर हो चुके होंगे कि किस तरह से काम को जो है वो काम को किया जा रहा है। R3 के प्लेस पर काम किया लोग ना, तो R3 के प्लेस पर, हाँ ठीक है, R3 के प्लेस पर इसमें के समझ पर करके घटा दिए। तो आई होप डैट कि आप क्लियर हो चुके हैं किस तरह से काम किया जाए। तो तीसरा क्वेश्चन हम लिख देते हैं कि R2 के प्लेस पर R2 माइनस के इंटू R3 इतना काम करके आप बनाकर मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा और हम जांच करके बता देंगे कि आपका जो क्वेश्चन है वह सही है कि गलत है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 5 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर, ये 5, 6, 7 से गिनती से कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि हम अगर एक क्वेश्चन को सीख गए तो सभी क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक अगर चाहे तो इसी तरह से बनाना है, क्वेश्चन नंबर 14 तक, क्योंकि 4.2 जो है वो प्रॉपर्टी का यूज करके ही बताना है। 4.3 जो है वो अलग प्रॉपर्टी पे बनने वाला है। तो 4.2 तक आप चाहो तो जितना क्वेश्चन है उतना क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि मत सोचिए कि 3 मई को क्लास जो है वो खुल जाएगा, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। ये लॉकडाउन कब तक चलेगा इससे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो समय को यूज करते हुए अपने लाइफ को आगे बढ़ाते चलिए, क्योंकि वही इंसान सक्सेस होता है जो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेता है। अगर आप मौसम को अपने अनुसार बदल लेती हो तब तो जीना सीख लोगे, नहीं तो मौसम के अनुसार बदलोगे तो पता नहीं किधर बाढ़ में बह जाओगे। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और इसके साथ हम इसके प्रसाद आप लोगों से विदा लेते हैं। कल मिलेंगे, तब तक आप खुश रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।